ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले लगभग एक सप्ताह से मैंने कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं डाला था, दोनों ही चैनल पर, क्योंकि 8 फरवरी को पुणे में द जयपुर डायलॉग्स का डेक्कन समिट था, वहाँ पर मैं गया हुआ था। सर्वप्रथम संजय सर का, संजय दीक्षित जी का और द जयपुर डायलॉग्स की पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनके कारण ही इतना बड़ा सुअवसर मुझे मिल पाया, इतने बड़े मंच पर मैं अपने विचार रख पाया। 8 फरवरी को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी वहाँ पर आए हुए थे, उन्हें भी समक्ष सुनने का अवसर मुझे मिला और साथ में ही मैं उनसे भेंट भी कर पाया। जब मैं मंच पर गया था तो वहाँ पर भाऊ तोरसेकर जी ने स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी से कहा कि ये प्रतीक बोराडे है और बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा के विरुद्ध ये अकेला लड़ रहा है। मैं सच में भाऊ तोरसेकर जी का, भाऊ को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, मतलब इतना बड़ा व्यक्तिमत्व होने के बाद भी भाऊ का जिस प्रकार की सरलता और सादगी है ना उनकी, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बिल्कुल अपनत्व के साथ में वे मिलते हैं, बात करते हैं। सच में भाऊ का फिर से एक बार धन्यवाद। देखिए, एक दिवस का ही ये समिट था, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के पुनरुत्थान के विषय में, देश की सुरक्षा के विषय में अलग अलग चर्चा सत्र थे। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सबने अपने विचार रखे, चर्चा हुई। मेरा जो चर्चा सत्र था वो सबसे पहला ही था, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव को हम कैसे बनाएं, इस विषय पर ये चर्चा सत्र था। तो मैंने वहाँ पर क्या क्या बातें रखी इस विषय पर अपनी, वो क्लिप मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पूरा वीडियो आप द जयपुर डायलॉग्स चैनल पर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर जस्ट उस पूरे चर्चा में मैंने जो बातें कही थी ना, उतना पार्ट मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाने वाला हूँ। आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, और आप सभी मित्रों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप सब मित्रों के प्रेम के कारण ही ये सफल हो पाया। और मेरे गुरुदेव पूज्य संचरी आसाराम जी बापू जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अगर गुरुदेव मुझे नहीं मिले होते ना तो मेरा जीवन कैसा होता, कितने तुच्छ विचार होते मेरे, क्योंकि मैं कहाँ था, किस प्रकार से, कैसे विचार हो गए थे मेरे। और गुरुदेव ने मुझे उस समय, जब 2002 में गुरुदेव की दीक्षा मैंने ली, तो वहाँ से कैसे विचारों में परिवर्तन आया है। जो बातें गुरुदेव ने सिखाई, जो गुरुदेव के संस्कार है, उसके लिए शब्द नहीं है, शब्दों में वो बातें, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर गुरुदेव नहीं मिले होते ना तो मेरा जीवन कैसा होता, विचार कैसे होते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने आज तक हमारे चैनल पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे देश और सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में जो भी बातें कही है ना, जो भी, वो सब कुछ मैंने गुरुदेव के सत्संग से ही, मेरे गुरुदेव के सत्संग से ही सीखा हुआ है। गुरुदेव की जो कृपा है, उनके जो उपकार है ना, उसका तो ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। और ये ऋण चुकाना, ये सब शब्द भी बहुत छोटे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी अच्छी बातें मैंने आज तक आपको बताई है, कुछ अच्छी बातें आपने हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में सीखी है, अगर है हमारे चैनल से, तो वो सब कुछ मेरे गुरुदेव के सत्संग से ही मैंने जाना है, समझा है। और कभी कुछ गलत बातें मेरे मुंह से निकली है या किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो, तो वो मेरी गलती समझकर आप सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहूँगा। तो आगे जो बातें मैंने उस चर्चा सत्र में कही, वो क्लिप आप आगे देखना, वीडियो अंत तक अवश्य देखना। और अगर आपको ये बातें पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। मार्क्सवादी हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और बहुत सोची समझी योजना के तहत तो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए अपना अपना काम करते रहते हैं। और कभी कभी हम हिंदू समझ नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि हम तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने के आदी नहीं थे। अब ईश्वर की कृपा से एक मूवमेंट खड़ा हुआ है, एक आंदोलन खड़ा हुआ है, जयपुर डायलॉग्स है, संजय दीक्षित है, नीरज अत्री जी हैं, ऐसे योद्धा खड़े हुए हैं जिनकी वजह से हम भी बिटवीन द लाइन पढ़ने लगे हैं। हम भी देखने लगे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म उद्योग के अंदर भी ऐसे ही खेल खेले जाते रहे, ये कभी ढके छुपे नहीं रहे। इन्होंने तय किया हुआ है कि भारतीय संस्कृति को तोड़ना है, भारतीय परिवार को तोड़ना है, और विशेष रूप से फिल्मों में स्त्रियों को जिस तरीके से उनका प्रक्षेपण करना है, वो तय करके बैठे हुए हैं कि जिस दिन इस देश की माताएं बहनें उनको तोड़ लिया, उनको हमने अधोपतन की तरफ अगर भेज दिया, उस दिन जो है ये देश खत्म हो जाएगा, इस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी। और ये खेल बॉलीवुड के अंदर भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और बहुत महीन तरीके से भी चल रहा है, खुल के भी चल रहा है। अब उसमें यह है कि हमारे अगर अवेयरनेस रहे, हम लोग सजग और सतर्क रहें, तो हम रिजेक्ट करना शुरू करेंगे ऐसी फिल्मों को। जैसे प्रतीक जी हैं, जब वो अपने रिव्यू करते हैं, आप सुनते हैं, अगर आप सुनते होंगे प्रतीक जी का रिव्यू,
तो जिस तरीके से भावुक होकर और पैशनेटली वो रिव्यू करते हैं, जो दुख उनको जो सालता है, जो उन देखते हैं, ये भी वही उनमें से हैं जो बिटवीन द लाइंस देखते हैं कि क्या खेल हो रहे हैं। जब आप इनको देखते हैं तो आपकी समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो हम सब ये अवेयरनेस, ये सजगता और सतर्कता हमारे अंदर रहेगी, तभी ये संस्कृति बचेगी। नहीं तो हर स्तर पे हमारे शत्रु हैं और ये हमेशा से रहे हैं। ये शत्रु कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और ये युद्ध भी कभी नहीं खत्म होने वाला है। शांति जो है वो स्थायी स्थिति नहीं है, आप लोग ये जान के चलिए। युद्ध स्थायी स्थिति है, तो हरदम योद्धा बने रहना पड़ेगा हम सबको। और यहाँ जो ये सारे योद्धा हैं, उन सबके पीछे खड़े होना पड़ेगा, उनको संबल देना पड़ेगा। प्रतीक भाई से मेरा कनेक्शन ऐसे है कि जब भी मुझे किसी फिल्म के बारे में डाउट होता है तो मैं सबसे पहले इनको कॉल करता हूँ, आपने ये फिल्म देखी है, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अब प्रतीक भाई जिस प्रकार से फिल्मों में बिटवीन द लाइन चीजों को ढूंढते हैं वो कमाल का है। प्रतीक भाई आपसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब इस राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बॉलीवुड अलग ढंग से यूज करने लगा है और ये मैंने आपसे समझा है। मैं देख रहा हूं इन दिनों कि कालनेमी भेष बदल के आ रहा है प्रतीक भाई। फिल्मों के नाम ऐसे रखे जाएंगे, उसके शुरुआती ट्रेलर ऐसे लगेंगे कि भाई हिंदू जाके उसको मस्ट वॉच करे, लेकिन उसमें बहुत सटल ढंग से हिंदुओं के अगेंस्ट, भारत की सभ्यता संस्कृति के अगेंस्ट चीजें डाली जा रही है। प्रतीक भाई आपसे तो इसी टॉपिक पे मुझे प्रश्न पूछना था और मैं स्पेसिफिक ये करके आया था, अभी बॉलीवुड के इन कालनेमियों को कैसे पहचाने? सर्वप्रथम मैं संजय सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने गणमान्य वक्ताओं के बीच में, सुखी श्रोताओं के बीच में बैठने का, बोलने का मुझे अवसर मिला। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज हमारी चर्चा का विषय है। सर्वप्रथम अभिषेक भाई के मैं प्रश्न का तो उत्तर दूंगा ही, परंतु जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला प्रश्न मन में यही आता है कि भारत की संस्कृति क्या है। और राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर वामपंथियों का एक नरेटिव जो चलाते हैं कि भाई राष्ट्रवादी नहीं, देशभक्त बनो, नेशनलिस्ट नहीं, पेट्रियोटिक बनो। और इसका हम अगर उनसे प्रश्न उत्तर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, मतलब राष्ट्रवाद से क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रवादी जो होता है वो अपने देश को सबसे बढ़िया मानता है, सबसे बेस्ट है, और जो देशभक्त होता है वो अपने देश की कमियों के साथ में देश से प्रेम करता है। तो जो एक बच्चा होता है, युवा होता है, जेनजी कहिए, जो भी कहिए, उसको ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है कि बात तो बिल्कुल सही यार, हर कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थोड़ी हो सकती है, कमियां तो हर किसी में होती है, देश में हो, हम में हो, हर किसी में, और कमियों को हमें बेटर करना है और बढ़िया करना है। तो इस प्रकार से ये जिस प्रकार जो नई जनरेशन को जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, तो उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई भी राष्ट्रवादी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा जो ये चाहता होगा कि भाई देश बेटर ना हो या देश की कमियों को हमें बढ़िया नहीं करना है या सुधारना नहीं है। परंतु जब देश की कमियों के साथ में हमें देश से प्रेम करना है, ये बात जब वो उस बच्चे के, युवक के दिमाग में, बुद्धि में जब डालते हैं, तो उसके पीछे का उनका उद्देश्य ये होता है कि इन्होंने जो एक एट्रोसिटी लिटरेचर लिख करके रखा है ना, उसको आप एक्सेप्ट करें। एक जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का हवा इन्होंने खड़ा करके रखा कि हजारों वर्षों तक यहाँ पर अन्याय अत्याचार हुए, आर्य बाहर से आए, उन्होंने जो यहाँ पर आक्रमण किए, मतलब उनको भी हमें विदेशी आक्रांताओं के रूप में ही हिंदू सभ्यता को उन्हें दिखाना है। तो ये जो चाहे सती कुप्रथा को लेकर के इन्होंने जो झूठी इतिहास लिख करके रखे हैं, देवदासी कुप्रथा को लिख करके रखे हैं, जातिवाद को लेकर के जो एट्रोसिटी लिटरेचर लिख करके रखा है, इन कमियों को आप एक्सेप्ट करो जो हमने झूठा इतिहास लिख करके रखा है, और फिर आप देशभक्त होने की बातें करो। फिर ये बातें जब बुद्धि में बैठ जाती है ना, तो इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाता है कि फिर वो झोला छाप माइंड से जो हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि हमें आजादी चाहिए, इससे आजादी चाहिए, उससे आजादी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि हमें राष्ट्रवाद को सही तरीके से युवाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अभी कल मैं नारायण मूर्ति जी, उनका ही एक वक्तव्य पढ़ रहा था, उन्होंने सेम यही बात कही है, मैं आपको पढ़कर ही बताता हूं। नारायण मूर्ति सेज इट इज नॉट आइडियल टू फॉलो नेशनलिज्म इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ही अर्ज स्टूडेंट्स टू शेड नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ पेट्रियोटिज्म, कि राष्ट्रवाद का त्याग कर दो, हमें तो देशभक्त बनना चाहिए। और इसके पीछे का यही उनका एक तर्क होता है कि भाई, अब मैं उन्हें कोई वामपंथी नहीं कह रहा हूं, नहीं उनके बारे में ये बात कह रहा हूं, पर ये जो नैरेटिव इस प्रकार से दिमाग में बैठा दिया है ना कि लॉजिकल लगती है ये बातें। युवाओं को भी आप किसी कॉलेज में चले जाइए, विद्यार्थियों से पूछिए, वो बातें इनको बिल्कुल लॉजिकल लगती है। और ऐसा बच्चा जब कोई स्वदेश जैसी फिल्म देख लेता है, उसमें फिर वो देखेगा कि यार भारत के गांव में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, इतना जातिवाद है, इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं, और फिर जो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी यही बातें पढ़ी हुई है, तो उसके दिमाग में भारत को लेकर, भारतीय सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर, इतिहास को लेकर के इतनी आत्मग्लानि की भावना भर जाती है कि कभी भी वो उस गर्व के साथ में अपनी संस्कृति पर उसको डिफेंड करना, सपोर्ट करना या उसको प्रमोट करने की बात वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि इस हद तक अंदर उसके आत्मग्लानि की भावना भर जाती है। और जब हम संस्कृति की बात करिए तो राष्ट्रवाद की बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में संस्कृति की बात जब हम करते हैं, तो आज बहुत सारे युवाओं को आप ये तर्क देते हुए सुनेंगे कि भाई भारत की तो कोई संस्कृति नहीं है, ये तो सेक्युलर स्टेट है। 1947 में तो हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया था। मैंने कई बार, मैं तो कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। अभी हाल ही में एक फिल्म के रिव्यू में मैंने कहा था कि भाई इस फिल्म में तो हिंदू सिंबल्स दिख ही नहीं रहे, इसमें तो भारतीयता है ही नहीं। तो कमेंट सेक्शन में यही बात है कि भाई भारतीयता से तुम्हारा क्या मतलब है, भारत की तो कोई संस्कृति है ही नहीं, ये तो सेक्युलर स्टेट है। और देख लो पाकिस्तान के क्या हालात हो गए, उन्होंने अपने देश को इस्लामिक स्टेट बनाया, तो उन्होंने रिलीजन के आधार पर देश चला रहे, तो देखो उनके देश के क्या हालात हो गए।
तो संस्कृति तो या राष्ट्रवादी होना या संस्कृति की बातें करना है तो भाई बहुत रिग्रेसिव सोच है, पिछड़ी हुई सोच है, इससे तो देश पिछड़ा हुआ हो जाता है। तो यहाँ पर ये बातें भी समझाने की आवश्यकता है कि अब्राहमिक मान्यताओं से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कैसे अलग है। हमने कभी किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं किया है और ना ही कभी किसी दूसरे देशों पर हमने आक्रमण किए हैं। तो हमारी सभ्यता, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तभी ये जो तथाकथित सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं ना, वो सेक्युलर स्टेट या सेक्युलर भारत तभी तक रहेगा जब तक भारत हिंदू बहुसंख्यक है। ये बातें भी बच्चों को समझाने की बहुत आवश्यकता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तो जो हम जेन जी कहिए, जो भी कहिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनको बिल्कुल सांप्रदायिक बातें लगती है। अभी उदयनिधि स्टैलिन के वक्तव्य के बारे में तो हमने कई बार चर्चा की है, जो सनातन संस्कृति के समूल नाश की उदयनिधि स्टैलिन ने बात की थी। आपको पता है वो वक्तव्य उदयनिधि स्टैलिन ने कहां पर दिया था? तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, लेखकों और कलाकारों का एसोसिएशन है, उनके कार्यक्रम में उदयनिधि स्टैलिन ने वक्तव्य दिया था। मैं वर्षों से हमारे चैनल पर बताते आया हूं कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, वहां पर पूरी तरीके से द्रविडियन या कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर्स का वर्चस्व हो गया है। बॉलीवुड तो हमेशा से ही रहा है, हालांकि वो थोड़ा अलग प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इसलिए डायरेक्टली वो बातें समझ में नहीं आती। परंतु अगर आप तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में देखेंगे तो वहां पर खुलकर वो बातें आपको तुरंत सामने से दिखाई देंगी। तो आप देख लीजिए वामपंथी किस प्रकार से कितने सजग है अपने नैरेटिव को लेकर के, कि उनके एसोसिएशन है वहां पर वो किस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। अब ये प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन, इनको क्या मतलब है सनातन संस्कृति के समूल नाश की बातें करने की, परंतु वहां पर ऐसी चर्चाएं होती है। अब आप किसी राष्ट्रवादी से पूछ लेंगे तो वो क्या फिल्में वगैरह छोड़ो, तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इनको क्या इतना सीरियसली लेना। पर वामपंथियों को आप देख लीजिए, उनके राइटर्स के, उनके कलाकारों के जो एसोसिएशन है वहां पर वो कैसी चर्चाएं करते हैं, फिल्मों में कैसे कैरेक्टर्स हमें लिखने हैं, किस प्रकार से हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रस्तुत करना है, पारिवारिक व्यवस्था को कैसे प्रस्तुत करना है, वैवाहिक संबंधों को कैसे प्रस्तुत करना है। बहुत बारीकी से कई दिनों तक, वर्षों तक मेहनत करके कहानियां लिखते हैं, परंतु हम बस भाई एंटरटेनमेंट है, हमें तो उसको कुछ समझना ही नहीं। परंतु ये फिल्में समाज की तरफ, परिवार की तरफ, संस्कृति की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलती है। आप देख लीजिए ऐतिहासिक फिल्मों की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में आजाद का मैंने उदाहरण दिया था, आजाद एक अजय देवगन की फिल्म आई, उसमें आप देखिए अपोक्लिप्टो एक फिल्म है। पहले अपोक्लिप्टो के बारे में बताता हूं मैं। अमेरिकन फिल्म है मेल गिब्सन की, अमेरिकन कंजर्वेटिव है, ट्रंप को खुलकर सपोर्ट करते हैं मेल गिब्सन, तो उन्होंने अपोक्लिप्टो को डायरेक्ट किया था। उसकी शुरुआत में एक कोट है, फिल्म की शुरुआत में ही आता है, अ ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट कॉन्कर्ड फ्रॉम विदाउट अंटिल इट हैज डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ फ्रॉम विद इन। कोई भी महान सभ्यता तब तक आप उसको समाप्त नहीं कर सकते जब तक वो अंदर से खोखली ना हो चुकी हो, अंदर से वो प्रॉब्लम उसमें ना हो, वो खराब ना हो अंदर से। और ये जस्टिफिकेशन क्यों दिया गया था उस फिल्म की शुरुआत में, आगे जो उनको फिल्म में दिखाना था। अपोक्लिप्टो में जो माया सभ्यता है अमेरिका की, उस माया सभ्यता को किस प्रकार से समाप्त किया गया, तो वो समाप्त क्यों हुई, क्योंकि भाई वो अंदर से ही खराब थी। और आप वो फिल्म अगर देखेंगे ना अपोक्लिप्टो में, जो इंडिजिनियस ट्राइब्स को जिस प्रकार से दिखाया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किसी के बारे में जितना गंदा सोच सकते हो, जितना घटिया सोच सकते हो, उससे 100 गुना ज्यादा घटिया तरीके से माया सभ्यता को दिखाया है। मतलब वो नरभक्षी है, मनुष्य के सर काट रहे हैं, इधर उधर बलि दे रहे हैं, मतलब कुछ जितना गंदा आप सोच सकते हो। सोचिए जिस सभ्यता के बड़े बड़े पिरामिड्स है आज भी अमेरिका में, पर उस सभ्यता को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसकी जस्टिफिकेशन के लिए शुरुआत में विल डुरांट का ही ये कोट है, अ ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट कॉन्कर्ड फ्रॉम विदाउट अंटिल इट हैज डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ फ्रॉम विद इन। हालांकि विल डुरांट की ही वो बात हम काफी कोट करते हैं कि इस्लामिक आक्रमणकारियों का जो इतिहास है वो सबसे रक्तरंजित इतिहास रहा है, ये उसी ने ये बात कही हुई है। परंतु शायद मिशनरियों के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में उन्होंने नहीं लिखा होगा या क्या पता नहीं, परंतु ये बात उनका कोट अपोक्लिप्टो की शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। अब ये बात मैंने क्यों बताई, अमेरिका का जो राष्ट्रवादी है मेल गिब्सन के द्वारा उसको डायरेक्ट किया गया है, पैशन ऑफ क्राइस्ट का भी मेल गिब्सन ने डायरेक्ट किया था, ट्रंप को खुलकर सपोर्ट करता है। वो उनके द्वारा जो प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया है ना, उसको भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई वो सभ्यताएं घिनौनी थी, वो तो नरभक्षी थे, वो तो मनुष्य की बलि देते थे उनके प्राचीन देवताओं को, इस कारण से हमने उपकार किए दुनिया पर उनको समाप्त करके। ये अमेरिका के राष्ट्रवादी वहां पर इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं। आप भारत के राष्ट्रवादी देख लीजिए बॉलीवुड के, वो तो अभी आजाद का मैंने क्यों उदाहरण दिया, उसमें वो यही दिखाएंगे कि भाई हम ही बटे हुए थे, यहाँ पर तो जमींदार, ये समाज के उच्च वर्ग के हिंदू, वो तो अत्याचार कर रहे थे, वो ब्रिटिश तो बस वो उसका फायदा उठा रहे थे। उन्होंने तो यहाँ पर वो गुलामी प्रथा को बंद करने की भी कानून लाया, पर वो ही थे जिन्होंने गुलामी प्रथा को बंद किया। पर कुछ लोग थे ब्रिटिश ऐसे जो हमारे बटने का वो फायदा उठाते थे। परंतु अगर इस कोट को भी हम सही माने ना, जो अपोक्लिप्टो की शुरुआत में है, तो भी हम बटे नहीं थे, इसी कारण से कोई हमें समाप्त नहीं कर पाया। ये जो झूठा इतिहास बताते हैं ना कि बाहर से आए, ये जो आर्य बाहर से आए और यहाँ पर उन्होंने सब प्राचीन सभ्यता, मतलब यहाँ पर अब एक मैं थंगलान फिल्म का उदाहरण देता हूँ, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की। पारंजित की फिल्म है, उदयनिधि स्टैलिन ने जब वक्तव्य दिया था सनातन संस्कृति के समूल नाश का, तो उसके बाद में ये पारंजित हो, वेट्रीमारन हो, मारी सेल्वराज हो, इन्होंने खुलकर समर्थन किया था उदयनिधि स्टैलिन का सनातन संस्कृति के समूल नाश के वक्तव्य का। उसी डायरेक्टर की थंगलान फिल्म है, फिल्म में क्या दिखाया गया है कि भाई यहाँ पर जो आर्य थे वो बाहर से आए, आज से करीब 2200 वर्ष पहले का समय उसमें कुछ दिखाया है। उस समय यहाँ पर बुद्धिज्म था, आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स को समाप्त कर दिया
और फिर यहाँ पर जमीनों पर कब्जा किया, और फिर बाद में ब्रह्मदेयम एक कंसेप्ट उसमें दिखाया कि भाई ब्राह्मणों को फिर राजाओं ने जमीनें दान दी, फिर वो यहाँ के जमींदार बन गए। फिर ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो समाज के उच्च वर्ग के हिंदू हैं उनके साथ में मिलकर समाज के पिछड़े वर्ग पर अन्याय अत्याचार शुरू कर दिए। तो ये इतिहास की तरफ उनका देखने का दृष्टिकोण है। और जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं बॉलीवुड के, वो भी आजाद जैसी फिल्में हो, थंगलान जैसी फिल्में हो, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे। शमशेरा जैसी फिल्म आप उदाहरण ले लीजिए बॉलीवुड का, उसमें सेम यही नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जो उदाहरण दिया, अमेरिका के जो कंजर्वेटिव्स है वो उनके द्वारा जो सभ्यताओं को समाप्त किया गया प्राचीन, उसका भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हमने उपकार किए उन प्राचीन सभ्यताओं को समाप्त करके। पर हमारे अंदर इतनी आत्मग्लानि भर दी है कि हमारी जो महान सभ्यता है, गौरवशाली सभ्यता है, परंपरा है, उस पर हम खुलकर गर्व भी नहीं कर पाते। उल्टा हम दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं ब्रिटिश उतने अत्याचारी नहीं थे, हम बटे हुए थे, हमारे यहाँ के उच्च वर्ग के हिंदू अत्याचार अन्याय कर रहे थे, इस कारण से उन्होंने थोड़ा बहुत फायदा उठा लिया। इस हद तक आत्मग्लानि की भावना हमारे अंदर, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम के कारण हो या हमेशा से ही जो पाठ्यपुस्तकों में बातें हम पढ़ते आए हैं। और अभिषेक भाई ने जो बात कही कि राष्ट्रवादी कैसे चोला बदल लिया है उन्होंने आजकल, अभी आप देख लीजिए 2019 से पहले 3-4 फिल्मों के उदाहरण देख लीजिए, उरी हो, परमाणु हो, या फिर इवन मणिकर्णिका का भी उदाहरण दे सकते हैं, या तानाजी का उदाहरण। ठीक ठाक राष्ट्रवादी फिल्में बनी हुई थी, कुछ उसमें कोई राष्ट्रवाद का मजाक वगैरह भी नहीं था। पर आप 2019 के बाद देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड को ने देख लिया कि भाई इनको राष्ट्रवाद चाहिए ना, चलो हम देते हैं, पर बस सब्जेक्ट राष्ट्रवादी होगा। आप कंटेंट उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल ही राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से वो फिल्में बनाई गई हो, ऐसा ही लगता है। चाहे आप वो उनकी आप फाइटर का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, आदि पुरुष का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, या फिर अभी हाल ही में कौन सी शमशेरा वगैरह, तो उसका तो सामने से दिखाया था ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने का, पर उसका उद्देश्य कुछ और ही था। गुंजन सक्सेना का उदाहरण दे सकते हैं, ब्रह्मास्त्र का उदाहरण दे सकते हैं, सिंघम अगेन का उदाहरण दे लीजिए। रामायण का सम्मान करने के नाम पर बिल्कुल ही क्रिंज कुछ उन्होंने बना करके रख दिया। तो सामने राष्ट्रवाद एक सब्जेक्ट भले ही रख रहे हो, परंतु उसके आड़ में बिल्कुल मरे मरे मन से या फिर राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने के लिए ही वो फिल्में बना रहे हैं, ऐसा कम से कम दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट 10 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं और 5 वक्त है, तो 2-2 मिनट, और ये क्वेश्चन सबके लिए सेम रहेगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस राष्ट्रवाद से कैसे जोड़े? प्रतीक भाई, 1 मिनट का शॉर्ट्स आपको निकाल के देना है। देखिए, अगर सबसे आसान जो बात है युवाओं को अगर जोड़ना है संस्कृति से, सभ्यता से, एक तो पारंपरिक वातावरण में अगर बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप ही वो उनके विचार उसी प्रकार से बनते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो युवाओं को दूर करती है सभ्यता से, संस्कृति से, वो 4 जो सबसे मीठे मीठे शब्द हैं, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फेमिनिज्म। इतने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे शब्द है ना, पर इनके पीछे की जो भयानक सच्चाई है वो आप बच्चों को, युवाओं को बताइए कि सेक्युलरिज्म की बातें करके ये जो बहुसंख्यकों के विरुद्ध, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के विरुद्ध जो बातें की जाती है उसकी सच्चाई उनको बताइए। अभ्रामिक मान्यताओं से हमारी सभ्यता कैसे अलग है ये उनको बताइए। लिबरलिज्म की जब बात आती है तो बच्चों को पेरेंट्स के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, वैवाहिक संस्था के विरुद्ध भड़काया जाता है, उनको एक लिबरेटेड लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते हैं। और उसकी भयावह सच्चाई क्या है जो आज खुलकर जीने की बातें करते हैं, पर उसके भविष्य में भयावह परिणाम क्या हो सकते हैं। फेमिनिज्म की जो बातें की जाती है, एक पेट्रियार्की का हवा खड़ा करके बच्चियों को, युवतियों को माता पिता के अनुशासन से, परिवार से, विवाह की संस्था से जो दूर किया जा रहा है, इसकी सच्चाई बताने की आवश्यकता है। और जो कम्युनिज्म की बातें हैं, गरीब, किसान, मजदूर, इनके हक की बात करने वाले ही सबसे बड़े उनके दुश्मन हैं। ये जस्ट उनको टूल के रूप में यूज करते हैं देश में अनार्की, अराजकता फैलाने के लिए। ये इन 4 प्यारे शब्दों की सच्चाई उन्हें बताने की आवश्यकता है। चलिए, एक लाइन में मैं समाप्त करूं शो को। बटेंगे तो कटेंगे का उदाहरण हमारे सामने है।